नमस्ते दोस्तों, लाइफ इज़ अ गिफ्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे सत्य साई बाबा के बारे में। श्री सत्य साई बाबा एक ऐसा नाम है जो विश्व के किसी भी कोने में जाने जाते हैं। वे अपने भक्त के साथ जिंदगी के साथ भी थे और जिंदगी के बाद भी है। सत्य साई बाबा शिरडी के साई बाबा का अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म 23 नवंबर 1926 को आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती गांव में हुआ था और 24 अप्रैल 2011 को उन्होंने संसार को अलविदा कहा था। आज भी लगभग 168 देशों में उनके बहुत सारे भक्त हैं जो उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। जिस दिन सत्य साई इस धरती पर अवतरित हुए उस दिन उनकी माताजी ने भगवान सत्यनारायण की पूजा का प्रसाद खाया, तो उसके कुछ समय बाद बाबा का जन्म हुआ। नवजात बालक के जन्म के साथ ही घर में पड़े सभी वाद्य यंत्र अपने आप बजने लगे। वे अपने बाबा पेदू वेंकप्पा राजू एवं माँ ईश्वरम्मा की 8वीं संतान थे। उन्होंने उनका नाम सत्यनारायण राजू रखा। रहस्यमय रूप से एक खतरनाक सांप उनके ऊपर फन निकालकर छाया करने लगा। कहते हैं न होनहार बिरवान के चिकने चिकने पात। ये मुहावरा तो जैसे सत्य साई बाबा के लिए ही बना है। बचपन से ही वे बहुगुणी प्रतिभा के धनी थे। 8 साल की छोटी सी आयु में ही ये सुंदर भजनों की रचना करने लग गए थे। 23 मई 1940 को जब सत्य साई बाबा 14 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने अवतार होने की घोषणा की। उन्होंने कहा था, मैं शिवशक्ति स्वरूप शिरडी साई का अवतार हूँ। ऐसा बोलकर उन्होंने मुट्ठी पर चमेली के फूल को हवा में उछाला, जो जमीन पर गिरे तो तेलुगु में लिखा गया साई बाबा। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना सारा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जब वे हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उन्हें एक बिच्छू ने काट लिया और वे कोमा में चले गए। जब वे कोमा से बाहर आए तो उनका आचरण अजीब सा हो गया। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। वे अपना सारा वक्त श्लोक एवं मंत्रों का उच्चारण करके व्यतीत करने लगे। सभी धर्म के लोग आध्यात्मिक गुरु सत्य साई के शिष्य थे। जब उनके भक्त उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं तो उनकी फोटो से अपने आप ही भभूत निकलने लगती है। देश विदेश में इनका विशाल साम्राज्य स्थापित है। उन्होंने लगभग 178 देशों में धर्म प्रचार केंद्र बनाए। सत्य साई बाबा ने जनमानस को संदेश दिया कि आपस में सब प्रेम करो, सबकी सहायता करो और किसी का बुरा मत करो। बाबा ने अपने जीवन काल में बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, जैसे भक्तों के बीच विभूति बरसाना, शिवरात्रि के अवसर पर सोने और पारद के शिवलिंग अपने मुंह से निकालना, हथेली से अंगूठी या सोने की चेन आदि का प्रकट करना आदि। किंवदंती के अनुसार ये चर्चा भी जोरों पर रही कि चंद्रमा में बाबा का अक्स दिखाई दिया था। यह भी कहा जाता है कि बाबा अर्धनारीश्वर का रूप थे। साई भक्तों के घर में उनके चरण के चित्रों की पूजा होती है, जिनमें एक चरण पुरुष का एवं दूसरा नारी के समान दिखता है। मान्यता है कि पैरों की असमान छवि ही उनकी वेशभूषा के जमीन पर लहराने का कारण थी। बाबा के चमत्कारों को अक्सर हाथों की कलाकारी मानकर उन पर संदेह प्रकट किया जाता रहा है। देश विदेश में रहने वाले साई भक्त के घर में सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं अथवा चित्रों में विभूति, कुमकुम, शहद, रोली, गुलाल निकलना, हाथों की छाप मिलना, अदृश्य होकर प्रसाद ग्रहण करना आदि किस्से सुने जा सकते हैं। यहाँ तक कि भक्तों को अपने घर में मांगलिक कार्य करते हुए बाबा की आध्यात्मिक उपस्थिति भी अनुभव होती है। पीले लिफाफे पर स्वस्तिक चिन्ह के साथ बाबा का आशीर्वाद भी मिलता है। प्रशांति निलयम में सत्य साई का विश्व स्तरीय अस्पताल और रिसर्च सेंटर लगभग 200 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसमें 220 बिस्तर लगे हैं जो निशुल्क सर्जिकल और मेडिकल केयर की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंस बेंगलुरु में भी औसत 333 बिस्तर गरीबों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। न केवल देश बल्कि विदेश के भी नामी गिरामी चिकित्सक बाबा के अस्पतालों में मुफ्त सेवाएं देने आते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।